इतनी प्यारी हमारी दादी है, उतनी प्यारी हमारी दादी की रस्सी है नहीं दादी। हाँ स्वाणी बहुत सारे लगा रखे थे, लेकिन फाइनली अब 2-4 गोभी इस गांव में हो रही है। तो इस हमारे लिए कर रहे हैं सब्जी तैयार। अब वो भी हम आ रही है, अब तुम भी हम आ रही हो, और हमारी दादी भी है नहीं दादी। अलग अलग कौन हुआ? माँ के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट है आज का वो यही है। ये देखो हैंसी, खतरनाक हैंसी। कुछ कुछ लोगों की हमारी गांव में कितनी खतरनाक हैंसी है वो आपको पता ही है। एक बार फिर हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 12 बजने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और लगातार आजकल कुछ दिनों से काफ़ी लेट से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और उसका रीज़न है बारिश का लगातार होना। तो आज सुबह से भी अभी तक बारिश ही हो रही थी, तो अब जाके थोड़ा जो मौसम है वो खुल रहा है। बारिश अभी पूरी तरह से बंद हो चुकी है और मौसम के हाल अभी भी आप देख सकते हैं। आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं और सामने पहाड़ियों पर कोहरा छाया हुआ है और नीला आसमान ना कहीं कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। और सामने केदार घाटी और हिमालय की बात करूं तो वहां पर भी बादल और कोहरा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, जिस वजह से ज़्यादा कुछ भी वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी आया हूँ मैं भाभी लोगों के घर की साइड, क्योंकि हमारा जो परिवार है सारा यहीं आ रखा है। तो सामने स्क्रीन पे अपने बापूजी हैं और इधर अपनी ताई जी, और ये सब आ रखे हैं यहाँ पर सब्जी की ढूंढ में। तो भुजी तैयार कर रहे हैं बल। तो यहाँ खेत में जो भी मरचा मुरचा होगा वो निकाल रहे हैं। तुम्हारे लिए कर रहे हैं सब्जी तैयार। अब वो भी हम आ रही है, अब तुम भी हम आ रही हो, और हमारी दादी भी है नहीं दादी। अलग अलग कौन हुआ? हाँ हाँ, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं नहीं पापा। और कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? ऐसा नहीं बोलना है आज के बाद। तुम्हारे लिए हमारे लिए भाभी को बोल रहा हूँ मैं। हाँ, और दादी तुमने क्या दिया? तो दादी हमारे लिए पुदीना दे रही है बल। आप पुदीना की सब्जी बनेगी बल। तो वहाँ पर बहुत सारा पुदीना हो रखा है दादी का, ये देखो ये। और दादी की जो मेहनत थी ना, कुछ दिन पहले दादी यहाँ पर टमाटर के पौधे लगा रही थी। तो यहाँ पर देखिए इतना टमाटर यहाँ पर हो चुका है। और ये देखो इतना सारा पुदीना दादी ने उखाड़ दिया। ए दादी क्यों उखाड़ा तुमने वो? ओ अतमती भाई, अतमती आदमी हो जाएगा तो उसको फेंक देंगे। फेंकने नहीं है बल, अपने आप जाते हैं बल। सही बात है। तो दादी के साथ मजाक मस्ती चलती रहती है नहीं दादी। दादी नमस्कार, हेलो, क्या हाल चाल? तो बोला ही नहीं। अरे बाबू हेलो क्या बोलता बोलना हेलो क्या हाल चाल। आओ पुदीना लेने वाले। ओ ठीक है। और भाभी जी को मैंने बोला आज ये वाली गोभी दे दो, लेकिन भाभी जी तैयार ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं दे रहे हो? अभी छोटी चीना से थोड़ा बड़ी ओ बड़ी होने दो बल। तो भाभी जी ने यहाँ पर बहुत सारे ना जो पत्ता गोभी है वो लगा रखे, 1 2 3, और ये तो है बड़ी। इसी को ले जाएं? ले जाओ पक्की बात। खाली वीडियो में बोल रहे, वीडियो बंद हुआ भाई बोलेंगे नहीं 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 नहीं। ये ताई आज वही वाली गोभी उफाड़ो बल। हाँ तो चलो थोड़ा बड़ी होने देते हैं। और ना हमने भी बहुत कोशिश की थी और भाभी लोगों ने भी बहुत सारे लगा रखे थे, लेकिन फाइनली अब 2-4 गोभी इस गांव में हो रही है। तो इसका मतलब आगे भी हम पत्ता गोभी की मतलब खेती कर सकते हैं। मतलब अभी मेरे को बोलने दोगे? यतुरु अमुन खेली वाल। ये ऐसे ही लगे हुए हैं, हाथ से भी बता रही है यतुरु। तो एक काफ़ी बड़ी गोभी हो रखी थी वाल, इन्होंने वो खा ली लेकिन हमको दी नहीं। ये देखो हैंसी, खतरनाक हैंसी। कुछ कुछ लोगों की हमारी गांव में कितनी खतरनाक हैंसी है वो आपको पता ही है। एक बार फिर अब नहीं हंसेंगे। दो हंसी खतरनाक वाली। कुछ दिन पहले ना मैंने आपको ये वाली मुंगरियाँ यहाँ पर भाभी लोगों के घर पे बताई थी। तो इनको बोला था मैंने चैतोई मुंगरी, क्योंकि ये चैत के महीने में लगाई गई थी और ये ना काफ़ी बड़ी हो गई है। शायद इनके अंदर बीज भी हो गए होंगे। और ये आपको आगे नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं जोंगा। जो मूँछें होती है ना, इनको निकाल के हम अपनी मूँछें बचपन में बनाते थे, अभी भी बनाएंगे, लेकिन अभी अगर उनको निकालेंगे तो मुंगरी ख़राब हो जाएगी।
तो चलो देखते हैं 2-4 दिन में मूंगरी अगर तैयार होती है तो फिर खाएंगे और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से खिलाएंगे। तो सामने स्क्रीन पे देखिए हमारी घर की लक्ष्मी हमारी माता जी पहुँच गई है और माँ को बापूजी दे रहे हैं पानी। और बापूजी भी काफ़ी खुश कि थोड़ा काम से आज राहत मिलेगी। और माँ एक बार पानी पी ले, फिर माँ से भी बातचीत करेंगे। तो हाँ जी, अब बताइए अब कैसा रहा मायके का सफ़र? अछुरे अछूरे? और नानी नूनी मामा मुमा सब ठीक ठाक? ठाक है। हाँ। और नानी को क्यों नहीं लाए? मैं तो इंतजार कर रहा था कि आज नानी भी आएगी। नानी ने कहा कि दो चार दिन में आएंगे। 2-4 दिन में कौन आएगा वो नानी को भेजने? अब ना बात है, अपने आप आती है। चलो मैं जा सकता हूँ नानी को लेने के लिए। और माँ हमारे लिए खाने के लिए क्या लाई तब ननिहाल से? देखो वहाँ पर क्या क्या है। देखो वहाँ आम नहीं पके, वहाँ भी नहीं, नहीं पके। तो वो बचपन 2 किलो बाजार से लाए। तो बचपन से ही हम मतलब कई टाइम ननिहाल जाते हैं तो वहाँ से आम ज़रूर लेके आते हैं। और आम भी नानी लोगों के नहीं है, जस्ट वहाँ पर एक पेड़ है और वहाँ से टपाटप टपा के लेके आते थे तो बड़ा मज़ा आता था। चलो वो बातें तो हो गई कि कैसा रहा। जिस काम के लिए गए थे वो हो गया। तसली हो गया। क्या हुआ? पेड़ा वैसे ही है। पेड़ा वैसे ही है, तसल्ली हो गई? क्या बोला डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने कहा कि हड्डी पे तो है नहीं कुछ, हाँ। दवाई दी खाने के लिए, लगाने के लिए बस। अच्छा, तो माँ तो मतलब अपनी संतुष्टि करके आ गए हैं, लेकिन अपने बापूजी पे कैमरा लगा इस बात पे तो घूम गए। तुम कब जा रहे हो संतुष्टि करने? वही होगा, वहाँ भी संतुष्टि होगा। तो बापूजी की अपनी संतुष्टि घर से हो गई कि वहाँ जाके भी कुछ नहीं होगा बल। तो अपने बापूजी काफ़ी ज़िद्दी हैं। तो मैं बोल ही रहा हूँ कई वीडियो से कि बापूजी मतलब 2 महीना अब होने वाला है लेकिन हॉस्पिटल जाने को तैयार ही नहीं है। तो अपनी संतुष्टि बापूजी घर ही पे कर रहे हैं। अब क्या ज़्यादा हम बोल सकते हैं। तो चलो माँ आ गई है और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है। पहले तो बोल रहे थे जाते हूँ। मैंने कहा थोड़ा मैं गोड़ूंगा, थोड़े गोड़ूंगा तब जाएंगे। अब जा ही नहीं रहा। अब जा ही नहीं रहे। बोल रहा है कि जाओ तब जा ही नहीं रहा। कल भी बोला है कि चलो साथ में जाएंगे दोनों। तो ये देखो, तो बापूजी की भी इसमें गलती नहीं है, इसमें माँ की भी थोड़ा बहुत गलती है। बापूजी पहले जाना चाहते थे लेकिन उस दौरान माँ ने बोला एक बार गुड़ाई पूरी हो जाए उसके बाद दोनों साथ जाएंगे। तो कल साथ जाना था लेकिन बापूजी ने बोला अब मैं आ ही नहीं रावल, तो कल गए नहीं। अब देखते हैं आगे जाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा और फिर बापूजी के पैर पे क्या हो रखा है वो भी पता चलेगा। फिलहाल घर में ही बापूजी अपने आप MBBS डॉक्टर बने हुए हैं तो हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं है जी। चलो तब नहीं खाना खाते हैं, भूख लग रही है। माँ का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, 2 बज गए दिन के। तो चलो बैग भी मैंने खाना खाने से पहले खोल दिया है। तो इसमें आम है, इसमें चौंसे वाली दाल है क्योंकि अक्सर हम चौंसा बनाते रहते हैं, और साथ साथ में यहाँ पर ये वाले कड़े करेले हैं। और इसमें क्या है, तो इसमें स्वेटर साड़ी है बल नहीं, इसमें स्वेटर है रे। तो इसमें जो साड़ियाँ हैं ना तो ये स्पेशल गिफ्ट माँ को मिल रखी है वाल। और किसने दे रखी है? नानी ने। तो अपनी नानी बोले तो माँ को माँ की मम्मी ने दे रखी है। और इसमें कितनी साड़ियाँ हैं? 2। तो 2 साड़ियाँ हैं और माँ साड़ियाँ सिर्फ जमा कर रही है मेरी शादी के लिए। तो जब मेरी शादी होगी ना वाल उस टाइम माँ साहब को फिर देगी, नहीं तो हमारे घर बहुत साड़ियाँ भर रखी हैं। ये तो थोड़ा पहनी हुई होगी मेरी मम्मी ने, एक तो पहनी हुई है एक नहीं है। हाँ, वो नहीं भी तो संभाल देगी क्या, वो बाहर नहीं निकलेगी फिलहाल। और इसमें क्या है दूसरे जो मैं स्वेटर बता रहा था, इसको भी खोल दो। ये तेरी दादी के लिए दिया दीदी ने। हाँ, और एक ताई के लिए दिया। अच्छा, तो ये जो स्वेटर वाला थैला है ये अपनी बड़ी दीदी जो अगस्मुनी में रहती है उसने दिया है। तो एक स्वेटर दादी के लिए बना रखी है वल, और एक बना रखी है अपनी ताई के लिए। और अगली चीज़ ये है, तो माँ जब भी जाती है दीदी के कमरे पे या नानी के यहाँ, वहाँ से डब्बे डुब्बे लेके आती है। ये सब दीदी के हैं। तो कितने सारे यहाँ पे डब्बे डुब्बे इसमें थैले में हैं। और बस थैला हो गया ख़त्म। और मेरे लिए क्या है? ये भी दीदी ने दिया तेरे लिए। ये मेरे लिए दिया। तो मेरे लिए ये चीज़ आई बल पार्ले जी बिस्किट। और बापूजी के लिए कुछ नहीं आया। तुम्हारे लिए तो
तुम्हारे लिए सब्जी तो है, सब्जी कौन बनाएगा? ना हम बैंगन खाते हैं ना हम वो खाते हैं करेला, वो तुम्हारी पसंद के हैं। करेले पे कितने में 60 रुपए किलो वाल करेले, हाँ। 50 रुपए किलो बैंगन। ले इसी में रख तब तक। तो काफ़ी महंगाई आजकल बढ़ गई है और टमाटर तो खाना हम भूल ही गए हैं क्योंकि टमाटर इतना महंगा हो गया है। आपके शहर में कितना रेट है आप बता सकते हैं? हमारे यहाँ तो 150 रुपये किलो टमाटर चल रहा है। तो कुछ टाइम के बाद तो टमाटर की छुट्टी हो जाएगी, हमारे घरों में ही टमाटर हो जाएंगे। और ये वाली चीज़ तो मैं भूल ही गया था, सबसे बड़ा सामान जो है वो ये है। और इसमें क्या है? पहले मैंने बोला था कभी अपने भाई से के लिए कि हमारे यहाँ थैले नहीं है, कि यहाँ थैले होंगे बचत होंगे तो वो हमारे लिए रखना। किस चीज़ के थैले? वो सीमेंट के? सीमेंट के थैले है ये। अच्छा, कम से कम 40 तक तो ये। तो माँ के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट है आज का वो यही है, क्योंकि ये थैले माँ ढूंढ रही थी। हमने सोचा था ना जब ये मकान बनाएंगे तो ये थैले फिर काम आएंगे, तो मामा ने सब इकट्ठा करके रखे हुए थे। कम से कम इसमें 40 थैले होंगे बल, तो ये हमारे आने वाले टाइम पे काम आएंगे। तो मामा जी का भी धन्यवाद। और आज खाने में आप देख सकते हैं कड़ी चावल, हरी सब्जी और उसके साथ जो माँ आम लेके आई है। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी शाम की मैं चाय पी रहा हूँ। और हमारी चौक पे यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल चीज़ बनाई जा रही है। तो अपने पहाड़ों में जैसे रस्सी बनाई जाती है ना, तो वही रस्सी यहाँ पर बनाई जा रही है पुरानी पुरानी साड़ियों से। और 3 कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं और इधर चाचा है, इधर अपनी दादी है और इधर अपने बापूजी हैं। और अभी तक दादी ने वाले एक प्यारी सी रस्सी बना भी दी है। दादी बता क्या? तो जितनी प्यारी हमारी दादी है उतनी प्यारी हमारी दादी की रस्सी है, नहीं दादी? हाँ, स्वाणी। और अभी जो रस्सी है वो बनके बिल्कुल तैयार होने वाली है और लास्ट में भी खतरनाक वाला कंपटीशन चल रहा है। अगर लास्ट में जिसकी रस्सी लंबी रही तो उसको चोर बोला जाता है। तो देखते हैं। अच्छा, ओके, तो जिसका अवल छोटा रहता है चोर बोला जाता है। तो मैं थोड़ा गलत बोल गया था, चलो अच्छी बात है, यहाँ पर इन्होंने मुझे सही कर दिया है। तो देखते हैं चोर कौन है। तो अभी जो रस्सी बनके तैयार हो रही थी वो देखिए बनके मेरे हाथों में भी आ चुकी है। और इसके बनते ही ना जो बारिश है वो शुरू हो गई है। और अपनी दादी एक बार फिर आ चुकी थी यहाँ पर एक प्यारी सी जोड़ी बनाने के लिए। लेकिन दादी का मन नहीं था ना साड़ी लाने का, तभी लगी है बरका। हाँ क्या कन। और यहाँ पर जो ये रस्सी बनाई गई है ना, ये स्पेशली बापूजी के लिए बनाई गई है। बल मैंने क्या करना है इस रस्सी का? तो सुनने में ऐसा ही आया था। हाँ, फिर भी मन, हाँ मन तो नहीं कर रहा था दादी। वॉलीबॉल में पुंगड़ा फुन बाढ़ कोड़ छो तेन जरा। तो बारिश शुरू हो गई है, लेकिन अभी बारिश में मुझे भाग भाग के पंगरोली जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कैमरामैन गणेश महाराज वहाँ पर जा रखे हैं बैलों के साथ। और हमारे बैल भी वो लेके जा रखा है, तो उसके लिए भी मैं छतरी लेके जा रहा हूँ। और इसके हाल देखिए, दिन भर पानी ले जाती रहती हैं। क्या? अच्छा, ये देखो गणेश के लिए ऑर्डर भी दे रही है कि उसको बोलना बल यहाँ से क्या लेके जाना, पानी का डब्बा। और अंकी भाई भी जा रखा था पंगरोली, तो भीग भाग के वो भी घर पहुँच गया है। काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। और ये देखो सब लोग पंगरोली से घर भाग रहे हैं। आप पंगरोली जा रहे हैं। और ये देखिए गणेश महाराज की हाल। बारिश आई तो ये अपने बैलों को और हमारे बैलों को घर लेके जा रहा था और बहाना मिल गया था घर भागने का। लेकिन क्या करें, गणेश का जो सपना घर जाने का था, कथा और टीवी देखने का था, वो मैंने यहीं पे समाप्त कर दिया है। अब गणेश महाराज को यहीं रहना पड़ेगा बैलों को चराने के लिए। यारा देव, अरे ले। और गणेश के पास जो मैंने छतरी दी ना, वो बड़ी खतरनाक है। ये आप देख सकते हैं, उस पर डंडा अटका रखा है बापूजी ने। और एक डंडा और लगाना पड़ता है वहाँ पे। एक बड़ी कठेड़ी निकालो वहाँ से, कठेड़ी लगा वहाँ पे, कठेड़ी।
और अपने गणेश महाराज को इस बारिश में भी चैन नहीं है। यहाँ देखो अकेले अकेले खेल रहा है और उसका खेल है बॉल को इस स्टंप पे मारना। तो देखते हैं निशाना लगता है कि नहीं। यार दे बॉल लगाई नहीं और वो बॉल यहाँ से उधर फेंके जा रहा है, वहाँ से फिर इधर फेंके जा रहा है, पर उसको मज़ा आ रहा है। अभी भी नहीं लगा, ये देखो उसको अभी फजीती का भी कोई मतलब नहीं है, बस उसको अपने खेल में मज़ा आ रहा है। उतनी दूर तक उसको जाना पड़ रहा है भाग के, फिर इधर उतनी दूर जाना पड़ रहा है। पर चलो, जिस काम में मज़ा आता है वो काम कर लेना चाहिए। तो लगभग आधा घंटा से मैं देख रहा हूँ कि अपने जो बैल हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अपने हीरा मोती हो गए और साथ साथ में उसका लोगों का ये वाला जो बैल है वो तो मज़े से घास चर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो बैल है ना, पिछले आधा घंटे से ऊपर ही हो गया है, लेकिन ये बैल एकदम खड़ा हो रखा है एक ही जगह पे। शायद इसको ठंडा ठंडा लग गया या इसकी भूख ही ख़त्म हो गई। और अभी तक अनुष्का लोगों का एक ही बैल खड़ा था, लेकिन अब देखिए दूसरा बैल भी चर नहीं रहा है घास को, बोले तो एकदम खड़ा हो गया है। लेकिन अपने जो हीरा मोती है वो दोनों देखो क्या मज़े से बारिश का आनंद लेते लेते घास का भी आनंद ले रहे हैं। और इसका जो खेल है वो पिछले 1-1.5 घंटा होने वाला है हमको यहाँ पर, इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब ये देखो नया खेल इसने चालू कर दिया है। बॉल इसके ऊपर रखनी है बल और बॉल पे मारना है। चलो 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 घर चलो घर चलो। तो बैलों को लेके हम पहुंच चुके हैं पंगरोली से अपने गांव में। और अब यहाँ से जो आगे का सफ़र है ना बैलों के साथ का, वो अपने बापूजी का है। बापूजी आगे चले गए हैं और यहाँ पर अपने गणेश महाराज, और यहाँ दिखाऊं तो अपनी चाची अंदर भाग गई। तो अभी बाहर अंधेरा हो चुका है और हम लोग बैठे अपने पहाड़ी किचन हट्टी में और यहाँ पर सब मिलजुल कर खाना बना रहे हैं। यहाँ पर अपने बापूजी हैं जो कि यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं। इधर अपनी माँ है, तो बापूजी ने नहीं किया तो आज माँ कर रही है। हेलो गाइस, तो माँ ने यहाँ पर हमारे लिए चाय बनाई है। हमारी कितनी देवी कितनी सुंदर है ये आप देख सकते हैं। तो माँ ने अभी अभी चाय उबाल के बाहर भी डाल दी उसी में। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर आटा मैंने घोल गाँथ के रख दिया है और आगे जो रोटी बनाने का काम करेगी वो माँ करेगी। और यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है ना, क्या बताएं। तो माँ जैसे ही घर आई तो माँ ने कम से कम 2-3 चाय पी ली है। तो वहाँ भी मिली तेरे को इतनी चाय? है 2-3 का पी रहा, अभी एक ही चाय पिया मैंने, एक पिया यहाँ आके। पक्की बात? हाँ पक्की। एक ताई लोगों के यहाँ भी बैठी थी तो वहाँ कहाँ बनाए? तो नहीं बनाए। तो चलो, पर इतनी चाय मिलती है वहाँ भी नानी के यहाँ? तो वहाँ भी मैंने 2 चाय पी लिए थे, एक शाम के पे एक शाम बस। ना क्या एक ही बार में 2-2 गिलास जितना क्या? वहाँ का तो वहाँ मन भी नहीं करता ना।